गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर कहीं जाना ही होगा। भूषण काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। चलते चलते वह विजयपुर नामक गांव में आ जाता है। वहां उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह गांव के अमीर सेठ के पास पहुंच जाता है और पूछता है, सेठ जी, मैं भूषण में दूसरे गांव से आया हूँ। मेरे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं तुम वह काम कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं। मैं उस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा तो ठीक है भूषण, कान खोल कर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस है। तुम्हें रोज उन सभी का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिरी में तुम्हें इस काम के 200 रुपये मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी मुफ्त दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो भूषण। सेठ जी, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपकी गाय के साथ गौशाला में रह सकता हूँ। सेठ जी, मैं यहाँ नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। सेठ थोड़ी देर कुछ सोचता है और भूषण को ऊपर से नीचे तक देखता है। ठीक है भूषण, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। फिर भूषण अपना काम गौशाला में रहकर करने लगता है। वह गाय को चारा देता, वह सारा गोबर उठाता। भूषण अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता था। सेठ को भूषण का काम पसंद आने लगा क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन सेठ थोड़ी भूषण को बुलाकर कहा, भूषण, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही है। मैं आज तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरी 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। भूषण बहुत लगन और मेहनत और ईमानदारी से सेठ जी के यहाँ काम करता है। देखते ही देखते भूषण के पास काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है और भूषण अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में रहकर अभी भी नाक से गोबर की गंध नहीं जा रही। अब कम से कम अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। भूषण सेठ के यहाँ गाय को चारा देने और गोबर डालने ही जाता था और आकर अपने घर पर सो जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। भूषण की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा पैसे इकट्ठा हो जाता है। एक दिन सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या ज्यादा ही बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा है, इसलिए मुझे भी फिक्र हो रही है क्योंकि वह पैसे मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, इसलिए मुझे उन पैसों की चोरी की टेंशन हो रही है। आपको तो पता है मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही अपने घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रात भर उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ भूषण, तुम बात तो एकदम सही कह रहे हो। आए दिन चोरी की समस्या गांव में बढ़ते ही जा रही है और तुम दिन भर यहीं पर रहते हो तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। देखो भूषण, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा पैसा सुरक्षित रखा जा सकता है और वह है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ भूषण, जमींदार का घर। वह इस गांव के बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत ही कम है। तो तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी?
तो आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। फिर भूषण जमींदार के घर बात करने जाता है। हैरू को कहाँ चले जा रहे हो? जी मुझे जमींदार जी से मिलना, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है? जी मुझे कुछ पैसे रखवाना है उनके पास, इस काम के लिए आया हूँ। ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। नमस्कार जमींदार साहब, मैं भूषण जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ पर आया हूँ। अच्छा भूषण, बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे? जमींदार साहब, मैं सालों से जगत सेठ जी के यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे अपने रुपए घर में रखने से बहुत डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार साहब, यही कुछ 5,000 रुपए बस। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में गांव में बहुत लोगों से सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास रखना आया हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है भूषण, तुम्हारी रकम मेरे पास एकदम सुरक्षित रखी रहेगी। तुम अब चिंता छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। अब भूषण अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता। यह मेरे 5,000 रुपए हैं, एक बार आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है, तुम तो जगत सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि अब मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में है। अरे भूषण, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। भूषण अपने पैसे जमींदार को देखकर अपने घर चले जाता है। हाँ भूषण, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही भूषण ईमानदारी और लगन से सेठ के यहाँ काम करता रहता है। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन भूषण सोचता है, अब बहुत साल हो गए जगत सेठ के यहाँ काम करते करते। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन सोच रहा हूँ खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, जब ही मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास कुछ रुपए हैं वो और जमींदार से लेकर मेरे सारे रुपए इकट्ठा करके मैं कुछ जमीन ले लेता हूँ। आज ही जमींदार जी के पास जाता हूँ। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। मैंने आपके पास 5,000 रुपए रखे थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको, वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार साहब, मैं भूषण, पिछले साल मैंने आपको 5,000 रुपए दिए थे संभालने के लिए, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास तो रोज ना जाने कितने लोग आते जाते रहते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कुछ कागजात है क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ कि किसने कितने रुपए मुझे दिए हैं। सबके कागज होते हैं मेरे पास। जमींदार साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी ईमानदारी पर पैसा रख कर गया था संभालने के लिए, और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ भूषण, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसे लेते हो तो तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना होता है। ये बात तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए। बहुत मेहनत से मैंने वह पैसे जमा किए थे, पर ऐसा अन्याय न करें। अरे क्या ये झूठ वोट का रोना लगाया हुआ है? क्या तुम कोई ढोंगी हो? तुम मेरी ईमानदारी और भोलापन का फायदा उठाकर मुझसे पैसे हड़पना चाहते हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर भूषण को पीटने के लिए कहता है। इसे जब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस इंसान ने मेरी ईमानदारी और भोलापन का फायदा उठाया है। जमींदार के लोग भूषण को डंडों से बहुत देर तक मारते हैं। भूषण दुखी होकर अपने घर चले जाता है। भूषण के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। दर्द के कारण भूषण जगत सेठ के यहाँ काम पर नहीं जा पाता है।
इसलिए अगले ही दिन जगत सेठ भूषण के पास उसके घर पर आ जाते हैं। देखते हैं कि भूषण खाट पर लेटा हुआ है। भूषण, क्या हुआ भाई, तुम 2 दिन से कम पर क्यों नहीं आए? अरे सेठ जी, आप यहाँ आए हैं, अगर आप खबर भिजवा देते तो मैं खुद चला आता। अरे भूषण, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है शायद तुम बीमार हो, क्या हुआ तुम्हें? सेठ जी क्या बताऊं, जिस जमींदार को मैंने पिछले साल पैसे संभालने के लिए दिए थे वह मुझे पैसे नहीं लौटना चाहता है, और उसने अपने आदमी से कहकर मुझे बहुत मार भी है। वह बहुत ही लालची इंसान है, वह लोगों को ठग भी रहा है। मैं बाद में गिड़गिड़ाना शुरू करा तो उसने डंडों से मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था और मुझे भी नहीं पता था कि वह इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं कि उसकी संपत्ति हर साल इतनी कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो भूषण, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने के लिए कहा था। गलती तो मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा ही अच्छा सोच रहे थे, ये तो जमींदार की लालच है। अब लगता नहीं कि मेरे पैसे उसे जमींदार के पास से वापस मिलेंगे भी कि नहीं। भूषण, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हें अपने पैसे वापस दिलवा सकता हूँ। जगत सेठ भूषण के कान में सारी तरकीब पर बता देता है। ठीक है सेठ जी, है ऊपर वाले, ये तरकीब को कामयाब होने दीजिए। अगले ही दिन जगत सेठ एक सूटकेस में बहुत सारे पैसे भरकर खुद ही जमींदार की वहां जाता है। अरे जगत सेठ, आज आप खुद यहाँ पर कैसे? बोलो भाई, आज इस गरीब के यहाँ कैसे आना हुआ? हम तो बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आप जैसे धनी इंसान के पैर हमारे घर पर पड़े। नमस्ते जमींदार जी। अरे जमींदार जी, अब तो आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 50,000 रुपये लेकर आया हूँ। मुझे डर है कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप अपने पास मेरे पैसे संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे जगत सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल ही सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। अब ये पूरा माल अपने हाथों लगने वाला है। जब भी वहाँ पर भूषण आ जाता है। अरे भूषण, तुम, अच्छा हुआ तुम ही यहाँ आ गए, मैं अभी तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उसे दिन में तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार भूषण के सारे रुपए उसे लौटा देता है। माफ करना भूषण, उस दिन मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ बहुत ही बदतमीजी की। मैं आज ही उन्हें काम से निकलता हूँ। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बड़े पक्के हैं। ठीक है, मैं अपने सारे पैसे तुम्हारे पास रख सकता हूँ। तभी जगत सेठ का नौकर वहाँ पर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है कि वह लोग सभी अपने गांव व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यह पैसे आपके पास रखने से कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे, पर हाँ, अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। अरे यार, यह क्या हो गया? पूरे 50,000 मेरे हाथों से निकल गए और साथ में उस भूषण के 5,000 भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप नहीं होते तो मेरी पूरी जमा पूंजी वह जमींदार हड़प लेता। भूषण, कोई बात नहीं, जो व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत से कमाते हैं ऊपर वाला कभी उनके साथ गलत नहीं होने देता है, और जो हराम की कमाई का खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होता।